बच्चों तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल मस्त होइएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस क्रैश कोर्स के माध्यम से बताने वाला हूं कि क्या आप लोगों को बीएसईबी बिहार बोर्ड पटना यानी कि इस बार जो आप लोगों को मैट्रिक स्तर पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को एकदम हलवा बनाकर जो है आप लोगों को हिंदी समझाऊंगा। और आज से जो सेकेंड वीडियो है आज आप लोगों को अपलोड करूंगा। तो ये जो है गोधूली भाग 2 यानी कि इनमें आपको बताने वाले हैं कि गोधूली भाग 2 जो है चैप्टर, ये जो आपके बुक हैं बुक के बारे में बताने वाले हैं कि उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं, आपके कौन कौन सी कहानी है और कौन कौन से आपको निबंध हैं। तो आप लोगों को एकदम परफेक्ट समझाऊंगा और बताने का कोशिश करूँगी प्यारे बच्चों। तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है हमारे चैनल में जुड़ जाइए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा कि कौन कौन नए बच्चे हैं। ऐसे तो हमें लग रहा है कि सभी नए बच्चे ही हैं, क्योंकि इस बार 2025 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उन सभी को लगता होगा कि इस बार 10th में पहली बार बैठते होंगे। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो अगले बार फेल हो गए होंगे, वो भी बैठे होंगे। उनके लिए भी ये वीडियो जो है एकदम मोटिवेशनल है और अच्छे से आप लोगों को डायग्राम बनाकर और उसके बाद समझाता हूँ। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग को लिखने में दिक्कत ना हो। और जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट करिए। थैंक यू। बने रहिए। जो आप लोगों के लिए पैराग्राफ जो बनाने की बात की थी मैंने, वो पैराग्राफ बना दिया है पूरा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी समझाने में भी। और अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को पाठ का नाम, लेखक का नाम और जन्म और उनकी मृत्यु और उनकी विद्या, ये उन्होंने क्या लिखा अपने तौर तरीके से, तो उनके बारे में दर्शाया है मैंने। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वो कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी जो है उनकी जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। और उन्होंने अपने हाथों से क्या लिखा था 10th के लिए, तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है वो क्या है, एक निबंध टाइप का जो है, एक निबंध है। ठीक है, जो जिसमें क्या कहा गया है कि जाति प्रथा और छुआछूत जैसी चीज़ों को दर्शाया गया है और उससे किस प्रकार से वह समझाया गया है, वो सारा चैप्टर में दिया हुआ, आगे आप लोगों को बताएंगे प्यारे बच्चों। दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत क्या है दूसरा चैप्टर, आप लोग याद कर लीजिए। हिंदी गोधूली भाग 2 में जो है दूसरा चैप्टर है वो है क्या है, 20 का दांत। क्या है दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। और उनके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। उनके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। और उनका जन्म जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का, उनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1916 ईस्वी को हुआ था। अब पूछा जाए यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आ जाए कि 20 के दांत के लेखक के जो है जन्म कब हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1961 ईस्वी में हुआ था। और उन्होंने क्या लिखा था अपने तरीके से, तो उन्होंने अपने तरीके से एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था 20 के दांत। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी ने क्या लिखा था, तो उन्होंने एक कहानी लिखा था और उसका नाम था क्या था, तो 20 के दांत था। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आप लोगों का हो गया भारत से हम क्या सीखे। प्यारे बच्चों, इससे भी क्वेश्चन आता है और इससे भी 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं से टकरा ही जाएगा 2025 के बोर्ड में। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग एकदम भी बहाना मत बनाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम तगड़ा बवाल मचाने वाला क्रैश कोर्स लेके आ गया हूँ। और इतनी मेहनत आप देख सकते हैं, रंगीन रंगीन आप लोग को सीखने के लिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने हर प्रकार का मार्कर का उपयोग किया है ताकि आप लोगों को हेडिंग देखने में दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम बताते हैं कि तीसरा चैप्टर जो है गोधूली भाग 2 का वो है भारत से हम क्या सीखे। और इनके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर जी हैं, जो कि कहाँ से थे, तो जर्मनी से थे। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, उनके लेखक जो हैं वो है मैक्स मूलर जी, जर्मनी से थे और उनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसमें जन्म के बारे में दर्शाया नहीं गया। हालांकि आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस जगह हुआ था। ठीक है, फिलहाल आप लोग पढ़ाई करते हुएगा तो बता दूंगा, इसके लिए क्लियर रहिए आप लोग को छोड़ेंगे नहीं ये भी। तो भारत से हम क्या सीखे, उनके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर जी हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो जर्मनी से करते थे प्यारे बच्चों। और उनका जन्म 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, यानी कि मैक्स मूलर जी का अगर क्वेश्चन अगर मान लीजिए कभी बोर्ड में आप लोग बैठे हुए हैं तो उनका जन्म कब हुआ था मैक्स मूलर जी का, तो वो 1823 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था। कब क्या लिखा था, तो ये भारत से हम क्या सीखे वो लिखे थे भाषण। ये जो चैप्टर है 3 नंबर चैप्टर जो है वो है हम भारत से
भारत से हम क्या सीखे, तो वो है एक भाषण टाइप का वो चैप्टर है, ठीक है। और उनका लेखक कौन है, मैक्स मुलर जी है। आप लोग बार बार आप लोग इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बोलते मात्रा में ही ये रिपीट हो जाए और याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो है चैप्टर है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 4 नंबर चैप्टर गोधूली भाग 2 का 4 नंबर चैप्टर जो है प्यारे बच्चों वो है यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। उनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उनके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और उनका जन्म जो है 1907 ईस्वी को हुआ था। प्यारे बच्चों कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को हुआ था। और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1979 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी उनकी मृत्यु, 1979, ठीक है। और वह लिखे थे एक विद्या टाइप का जो लिखे थे, वो क्या लिखे थे, तो वो लिखे थे ललित निबंध लिखे थे, यानी कि निबंध से भी अलग एक ललित निबंध होता है, वो लिखे थे। और उनके लेखक कौन है, तो 4 नंबर आप लोगों को बता दिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनका लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और उनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1979 ईस्वी को हुई थी। और उन्होंने क्या लिखा था, तो ललित निबंध लिखा था। अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर चैप्टर आप लोगों को गोधूली भाग 2 का है नागरी लिपि, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या है, 5 नंबर चैप्टर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो खैर आप लोग अभी किताब नहीं उठाइएगा तभी चलेगा, क्योंकि इसको ही आप सीरियल बाय अगर याद कर लीजिएगा आप लोगों का कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी के 100 के 100 जो है टकराएंगे नहीं भैया, तो 90 के 90 जरूर टकराएंगे। इसलिए आप लोग बने रहें और धैर्य बनाकर रखें और इस प्रकार से पढ़ाई करते रहें। प्यारे बच्चों नागरी लिपि जो है वह गुणाकर मूल्य जी लिखे थे। कौन लिखे थे, नागरी लिपि 5 नंबर चैप्टर है और गोधूली भाग 2 का है। तो नागरी लिपि जो लिखे थे वो गुणाकर मूल्य जी लिखे थे। और कब लिखे थे, यानी कि उनकी जो है जन्म 1935 ईस्वी में, जन्म की बात करते हैं उनकी गुणाकर मूल्य जी की जन्म जो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 2009 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों, 2009 में, यानी कि आप लोगों को दर्शाया गया है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गुणाकर मूल्य जी की जन्म जो है वो 1935 ईस्वी में हुई थी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 2009 ईस्वी में हुई थी। और उन्होंने भी क्या लिखा था, तो निबंध ही लिखा था। क्या लिखा था प्यारे बच्चों, तो नागरी लिपि जो है ये एक निबंध है। प्यारे बच्चों क्या है, तो निबंध है। आप लोग समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। इसलिए तो ये नागरी लिपि जो प्यारे बच्चों हैं वो लिखे थे गुणाकर मूल्य जी, उनके लेखक हैं गुणाकर मूल्य जी। और उनकी जन्म जो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 2009 ईस्वी में हुई थी। और उन्होंने क्या लिखा था, निबंध लिखा था प्यारे बच्चों। क्या लिखा था, निबंध लिखा था। चलिए अगले को चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और वो है छठा चैप्टर आप लोगों को हो गया प्यारे बच्चों बहादुर, ठीक है। क्या हो गया, बहादुर। और उनके लेखक कौन है, तो अमरकांत जी हैं। कौन है, तो अमरकांत जी हैं। और उनके जो है जन्म, अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों वो 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी में हुई थी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 2014 में हुई थी, ठीक है। और उन्होंने क्या लिखा था, तो विद्या में लिखी थी, उन्होंने कहानी लिखा था। क्या लिखा था प्यारे बच्चों, तो उन्होंने कहानी लिखा था। और उनके 6 नंबर चैप्टर भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बहादुर जो है पाठ का नाम है। और उनके लेखक जो है वो है अमरकांत जी। और उनका जन्म जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु उनका 2014 ईस्वी में हुआ था। और क्या लिखे थे, तो कहानी लिखे